और चलिए हम सीधे राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव के साथ साथ अमित भी वहां पर बने हुए हैं। अमित, अभी जिस तरीके से विक्रांत बता रहे थे कि कोर्ट अब ये तय करेगा कितने दिन की रिमांड अब सीबीआई को दी जाती है चिदम्बरम की, तो क्या अब चिदम्बरम को इंतजार करना होगा कि कितने दिन की रिमांड मिलती है, उसके बाद ही अब वो अपनी बेल के लिए अपील कर सकते हैं? जी बिल्कुल, सीबीआई की भरपूर कोशिश होगी कि उन्हें 14 दिन का रिमांड मिल जाए और 14 दिन का रिमांड के लिए वो अपनी दलीलें भी पेश करेंगे। और जिस तरीके से बीती रात जो 3 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा पी चिदम्बरम के घर पे हुआ, जोरबाग उनके निवास पर, उसके बारे में बताएगी। 27 घंटे की लुका छिपी के बारे में बताएगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से हाईकोर्ट हो या फिर निचली अदालत, हर जगह सीबीआई और ईडी दोनों ये कहती रही हैं, आरोप लगाती रही हैं पी चिदम्बरम पर कि वो जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से वो एजेंसियों की सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो एक बार फिर जो है वो सीबीआई अपनी इन बातों को कोर्ट में दोहराएगी और जाहिर तौर पे इन सब भी बातों का जो पी चिदम्बरम के वकील होंगे, वो चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो या फिर कोई और हो, वो सभी लोग इन बातों का विरोध करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि जो कोर्ट है वो कितने दिन के रिमांड पर भेजता है। और उसके बाद अगर हम इसके पहले देखें तो इस केस में जो अहम मोड़ था, इस केस का अहम मोड़ वो तब था जब इंद्राणी मुखर्जी सरकारी गवाह बनी और उन्होंने आर्थर रोड जेल में अपना बयान दर्ज कराया और पी चिदम्बरम के खिलाफ, कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ उन्होंने बयान दिया। और वही इस केस का अहम मोड़ था। और उसी बयान के बाद जो कार्ति चिदम्बरम है, पी चिदम्बरम के बेटे, उन्हें सबसे पहले गिरफ्तार किया गया। ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद ईडी ने रिमांड लिया, उसके बाद फिर दोबारा सीबीआई ने भी उनसे पूछताछ की थी। और 23 दिन सलाखों के पीछे रहने के बाद आखिरकार कार्ति चिदम्बरम को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। तो कमोवेश यही प्रोसेस पी चिदम्बरम के साथ भी होगा। पी चिदम्बरम का आज सीबीआई रिमांड मांगेगी और जब सीबीआई का रिमांड पूरा हो जाएगा तो ईडी भी इस पूरे मामले में रिमांड मांगने की कोशिश करेगी और ईडी को मिलेगी भी, क्योंकि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले की जांच कर रही है, मनी ट्रेल का पता लगाएगी। सीबीआई को भी मनी ट्रेल का पता लगाना है। ईओडब्ल्यू विंग जो है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग सीबीआई का, वो इस मामले में जांच कर रही है। तो वो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का जिस तरीके से मनी ट्रेल है उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसे पूरा मनी ट्रेल को स्थापित करना है कोर्ट में, तभी जाकर ये मामला आगे बढ़ेगा। और वहीं ईडी का भी यही इन्वेस्टिगेशन के दौरान होगा कि उन्हें मनी ट्रेल के बारे में पूरा पता लगाना है। तो जाहिर तौर पे जो आने वाले दिन है, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, नीतीश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर से मौजूद हैं। नीतीश, क्या चल रहा है वहां पर? क्या पूछताछ हो रही है या कोर्ट में पेश करने से पहले एक बार फिर से उनसे पूछताछ हो सकती है? देखिए, अभी जो है पूरी तैयारी की जा रही है। रिमांड पेपर जो हमें जानकारी मिल रही है, लीगल टीम के साथ मिलकर कल रात जो है उसका खाका तैयार कर लिया गया था। करीब रिमांड पेपर जो है, क्या क्या तथ्य उसमें रहेंगे, किस बिना पर कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी उनके रिमांड के लिए, इसकी पूरी तैयारी जो सीबीआई की जो लीगल टीम है, लीगल सेल है, उसके साथ जो है प्रोसिक्यूशन विंग है, जो कहते हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन विंग, उसके जो वकील हैं वो सीबीआई के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के अफसरों के साथ मिलकर तैयारी कर रहे हैं। और चिदम्बरम भी अभी वहीं पर, अभी 4th फ्लोर पर हैं चिदम्बरम। थोड़ी देर पहले उनको नीचे से, ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पर लाया गया। तो हो सकता है थोड़ी बहुत उनसे एक बार फिर से पूछताछ की जाए। हालांकि जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो मेन है, जो खाका है, क्वेश्चनर है सीबीआई के पास आईएनएक्स मीडिया केस से जुड़ा हुआ, वो पूरा का पूरा क्वेश्चनर जब सीबीआई को रिमांड मिल जाएगा उसके बाद ही उस क्वेश्चनर के पूछने का दौर शुरू होगा। और रिमांड मिलने के बारे में भी सीबीआई अफसर जो है आश्वस्त नजर आते हैं। हालांकि ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, रिमांड देती है या नहीं। तो जाहिर तौर से अभी थोड़ी बहुत पूछताछ चली है, लेकिन जो फोकस है सीबीआई का वो रिमांड पेपर को बिल्कुल फुल प्रूफ करने का, जो उसमें बिना होंगे, जिस बेसिस पर जो रिमांड मांगा जाएगा उसको तैयार करने पर है। जो पूरी टीम लगी हुई है वहाँ पर। और 2 बजे के करीब जो है पेशी होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में। उसके बाद क्या होता है, उसके आगे की स्ट्रैटेजी सीबीआई तय करेगी। हालांकि रिमांड को लेकर सीबीआई के जो लोग हैं वो आश्वस्त नजर आते हैं। चलिए, हमारे तमाम सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।